हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं सभी को मैं बारी बारी से लेने वाला हूं। दोस्तों, इसमें सॉल्व के साथ साथ और अन्य चीज़ें भी आप सीखने को मिलेगा, जो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, ताकि जो परीक्षा में आए तो आप सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। बहुविकल्पी इसको पूरा खत्म करने के बाद दोस्तों अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ चलेंगे, उसको देखेंगे। इसके बाद हम लघुत्तरी प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर लगा देंगे, वहां पर देख लीजिएगा, बाकी हम सॉल्व करते चल रहे हैं। प्रश्न है, ऋण पूर्णांक संख्या है, बताइएगा। इसमें विकल्प आ है -3/5, विकल्प ब है -5, विकल्प स है 0 और विकल्प द है -7। तो बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों, पहले प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या बहुत विस्तार से चलेंगे दोस्तों, ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, एक से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके दोस्तों 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है ऐसे, ठीक है। इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों सम संख्या। सम संख्या क्या होती है देख लेते हैं। सम संख्या दोस्तों 2 4 6 8 ऐसे अनंत तक जाएगा। आप इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, जो 2 है सबसे छोटी संख्या, यह किसी में भाग देंगे तो कट जाएगी। कहने का मतलब है वह संख्या जो 2 से कट जाए वह सम संख्या होती है। विषम संख्या देख लेते हैं दोस्तों। विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या है दोस्तों जो 2 से न कटे, ठीक है। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये अनंत तक ऐसे चला जाएगा। ये विषम संख्या हो गई, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या हमने देख लिए दोस्तों, ठीक है, उसमें जो है 1 से स्टार्ट हुआ था। अब हम पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या जैसे ही हम 1 से अनंत तक गई है संख्याएं, ठीक है, 1 से अनंत तक, 1 2 3 अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या थी, प्राकृतिक संख्या है। इसी में हमने 0 को शामिल कर दिए। जैसे ही हमने 0 को शामिल किए तो यह जो है बन गया पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यह हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न पूछा अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है ऋण पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो पूर्णांक देख लेते हैं क्या है। पूर्णांक, ठीक है। तो यह पूर्णांक क्या है देखेंगे। पूर्णांक में दोस्तों जैसे 0 के साथ साथ माइनस और प्लस दोनों तरफ यह जाएगा तो उसे हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक गए इधर। अब इधर आइए, -1 -2 -3, ठीक है, -3, तो ऐसे अनंत तक जाएगा इधर। तो यह हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। अब हमसे पूछा क्या है, बताइए ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। तो इसमें आप अब समझ गए होंगे दोस्तों कि हमको पूर्णांक बताना है और निगेटिव भी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आप उत्तर दीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। क्योंकि ऋण पूछा है दोस्तों तो इस साइड का होगा। तो बताइए इसमें विकल्प कौन सा सही है। विकल्प ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, -5, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2, ठीक है। इसमें पूछा गया है 9 12 18 का
लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसमें देखिएगा पूछा है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। अगर बहुविकल्पी में पूछा जा रहा है तो आप सीधे डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो जो है गुणनखंड विधि से करिएगा। ठीक है, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। ठीक, ऐसे लिखिएगा इसको, और इसको सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिएगा काटना। 2 से काटिएगा, यहाँ 9 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 2 छंग 12, 2 9 18। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 9, 2 3 6, इसके बाद 9, जो नहीं कटेगा उतार लेंगे, बाकी सब काटते चलेंगे। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 का 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से, 3 का 3, 1 1। तो देख रहे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों 36। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? राइट आंसर बा, 36 सही हो जाएगा। ठीक है, बा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। पूछा है दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? इसमें विकल्प अ दिया है 22/12, विकल्प ब दिया है 0.78 और विकल्प स दिया है पाई और विकल्प द दिया है 5/√36। तो इसमें देखिएगा दोस्तों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है देख लेते हैं पहले। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दोस्तों वह संख्या होती है, परिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो Q है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जब 0 नहीं होगा, जैसे 2/5, 6/7, 8/9, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में क्या होगा? P/Q के रूप में क्या होगा दोस्तों? P/Q के रूप में इसमें लिखा जाएगा, इसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, तो क्या होगा बताइएगा परिमेय संख्या में। अब इसमें 22/12 दिए है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है 22/12 परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और विकल्प वह है 0.78। ठीक है, इसको भी अगर दशमलव हटाएंगे तो जो है नीचे आ जाएगा 100, तो यह भी जो है क्या हो जाएगा, यह जो है प्रश्न परिमेय संख्या है। और जो सब विकल्प दिया गया है ये है पाई। ठीक है, तो ये जो है नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यही क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो राइट विकल्प है हमारा, विकल्प संख्या स। ठीक है, विकल्प संख्या स सही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकल्प चौथा है दोस्तों द, इसमें 5/36 है, ये भी जो है रूट अगर हटाएंगे 6 6 36, 5/6 हो जाएगा, तो ये भी जो है परिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 9.5 वर्ग का मान है। ठीक है, मान है, तो क्या है दोस्तों बताइएगा। 9.5 का स्क्वायर का मान बताएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा। 9.5 गुणे 9.5, जब इसको गुणा करेंगे 5×5 = 25, 5 हासिल 2, 9×5 = 45, 45 46 1 47। अब फिर गुणा करेंगे 9×5 = 45, 5 हासिल 4, 9 9 81 4, 81 4 85। ठीक, 5 7 5 12, 5 4 9 1 10, 8 1 9।
2 अंक बाद 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव हो गए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर अ हो जाएगा 90.25। चलिए प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, देखिएगा। वर्ग 40 और 50, 40 और 50 दिए गया है। ठीक है, 40 और 50 का मध्य बिंदु चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या है, क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो 40 और 50 बोला गया है, तो इसका आधा कर दीजिए 40 के, और 50 का बीच की संख्या लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे 40 और 50 के बीच में 10 का गैपिंग है। ठीक, और 2 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 5। 40 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक, 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 45। 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ लगाना है नहीं दोस्तों, कोई नियम। ठीक है, सीधे 40 और 50 के बीच में 45 आता है। आगे देखते हैं राइट आंसर कौन सा है, बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा 45। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिएगा प्रश्न संख्या 6 है। छठवां है दोस्तों, सबसे छोटा पूर्णांक है। विकल्प आ है 1, विकल्प ब है 0, विकल्प सा है -1 और विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, इसमें से कौन है। इसमें दिए है सबसे छोटा पूछा है, 1 दिया है, 0 दिया है, ठीक है, और -1 दिया है। तो इसमें सबसे छोटा पूछा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें विकल्प देखेंगे, चौथा विकल्प जो है इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं होता, नहीं ऑप्शन दिया होता, तो हमारा जो है -1 सही हो जाता। लेकिन अब इसने बाध्य कर दिए, कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, और दिया है इनमें से कोई नहीं। अगर यह नहीं दिया होता, ठीक है, तो हमारा राइट विकल्प -1 होता। अगर दिया है तो कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, जरूरी थोड़ी नहीं है कि -1 हो। 1000, 1500, 2000, 4000, कोई भी संख्या माइनस में आ सकती है। ठीक है, अनंत तक। चलिए राइट आंसर है इसमें है दोस्तों द विकल्प। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है। 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिनका परिमाप 3 मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4, ठीक है, a²। ठीक, यही तो होता है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इसमें दिए है दोस्तों समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें बोला है परिमाप 3 मीटर है, मतलब ये जो बाहर वाला है, ठीक, ये सभी मिला करके 3 मीटर है। 3 मीटर है टोटल। तो अब बोला गया है समबाहु है, मतलब तीनों भुजाएं समान है। तो अगर समान है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक ये हो गया। ठीक है, तो अगर एक हो गया तो ये हो जाएगा √3/4 फार्मूला होता है, और एक के स्थान पर एक रखेंगे, 2 बार है तो एक रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया √3/4। यहाँ पर मीटर ए है, तो यहाँ पर मीटर दिया गया है दोस्तों, तो मीटर मीटर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें विकल्प बा √3/4 मीटर स्क्वायर, यह राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 लेते हैं। पूछा है अभाज्य संख्या है, विकल्प आ है 8, 2, 4, विकल्प ब है 11, 2, 3 और विकल्प सा है 3, 7, 9 और विकल्प द है 7, 5, 6। इसमें कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, देख लेते हैं भाज्य क्या है। भाज्य क्या है, भाज्य, ठीक, और अभाज्य, अभाज्य। ठीक है दोस्तों, पूछा है क्या है, अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह होती है दोस्तों जो 1 से और स्वयं से, ठीक है, स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए और अन्य संख्याओं से भी कटना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं, अगर जैसे 1 है तो 1 से तो कटेगा ही, और कोई संख्या है नहीं, तो ये नहीं होगा। 2 दोस्तों 1 से कट जाएगा, 2 स्वयं से कट जाएगा, लेकिन अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, तो ये नहीं होगा।
ठीक है, अभाज्य ये नहीं होगा, ठीक है। और 3 लेते हैं तो दोस्तों 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 4 लेते हैं दोस्तों, 4 संख्या, तो यह 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 से कट जाएगा। यह फॉलो कर रहा है, तो जो है ये 4, 6, 8, ठीक है। मतलब जो 3 संख्याएं से कटे, 1 से, स्वयं से और अन्य संख्याएं से कटे, वह भाज्य संख्या हो जाएंगी। अभाज्य संख्या वह है जो 1 से, स्वयं से, ठीक, स्वयं के अलावा, ठीक है दोस्तों, स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से न कटे, तो वह जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे 1 है, ठीक है, तो 1 होगा दोस्तों, ठीक, तो 1 कटेगा, देखिए कट रहा है। 2 देखिए हो रहा है दोस्तों अभाज्य संख्या। 3 देखिए, 4 देखिएगा, बताइएगा। 5, इसमें से क्या संख्या है? अभाज्य का मतलब है दोस्तों जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 1 है लेकिन 2 संख्या से नहीं कट रहा है, ये जो है 2 दिया है, 1 और स्वयं से कट रहा है, ठीक है, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। 3 दिया है, ठीक है, तो यह जो है 3 क्या है, यह भी जो है 1 से, 3 से कट रहा है। तो यह जो है राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, इसमें से बताइएगा, आप समझ गए हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा इसमें विकल्प दिए है दोस्तों, पूछा है अभाज्य संख्या बताना है और विकल्प दिए है 8, 2, 4। यहाँ पर देखेंगे 4 है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या कहा, अभाज्य पूछा है, लेकिन अभाज्य में होता है जो स्वयं से, 1 से और अन्य संख्याओं से भी कटे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ दिए है 8, 2, 4, ठीक है, 8, 2, 4। यहाँ जो 4 दिया है, यह देखेंगे तो 2 गुणे 2 यहाँ कट रहा है, ठीक है। और विकल्प जो ब है, इसमें देखेंगे 11, 2, 3, इसमें देखेंगे स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो आगे नहीं बढ़ते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे, राइट आंसर है हमारा ब, जो 11, 2 और 3 से। बाकी और सभी विकल्प देखेंगे दोस्तों तो कोई न कोई संख्या ऐसी है जो 1 से, स्वयं से और अन्य संख्या से भी कट रही है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोला गया है दोस्तों, इसमें देखेंगे पूछा है परिमेय संख्या -3/4 -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। पहले योगात्मक देख लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना है दोस्तों, ये संख्या, ऐसा चीज संख्या लीजिए जिसको घटाने पर क्या आए, 0 आ जाए, ठीक है। कोई भी संख्या इसमें से ऐसा घटाइए जिसको 0 आ जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे -3/4 दिए है, अगर इसमें हम +3/4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा योगात्मक प्रतिलोम 3/4 है। इतना समझ में आए दोस्तों, ठीक है। अब पूछा गया है गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर देखा था 0 आ रहा था जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज कीजिए ताकि वहाँ पर 1 आए, ठीक है, बराबर 1 आए। तो क्या करेंगे, देखेंगे अगर हम यहाँ पर गुणा करें, ठीक है, क्योंकि गुणात्मक बोला है तो गुणा कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, ऐसा संख्या लाना है ताकि हमको 1 प्राप्त हो जाए। तो 1 कैसे प्राप्त होगा बताइएगा, 1 कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक, बताइए। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस रहने देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4/3 कर देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे केवल। जब पलट देंगे तो क्या होगा बताइए, पलट देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, -4/3। यह -4/3 हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इसमें देखेंगे विकल्प ब राइट आंसर है,
समझ गए होंगे दोस्तों। और कोई संख्या आएगा तो लगा लेंगे आराम से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। हमें बताना है दोस्तों रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। विकल्प अ दिया है x प्लस 8 इक्वल टू 27 और विकल्प ब दिया है 3x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 8 और विकल्प सा दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। विकल्प द दिया है x अपान 5 इक्वल टू 6। तो इसमें राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। कोई भी देखेंगे इसमें समीकरण, इसमें किसी में भी पावर नहीं लगा हुआ दोस्तों, लेकिन ये जो सब विकल्प दिए गए हैं यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो x की पावर 2 दिया गया है, ठीक है। तो यह जो है राइट आंसर हमारा सा हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेखीय समीकरण है विकल्प अ ब और द, ठीक है। सरल करेंगे इसमें भी अगर, ठीक है दोस्तों, तो x/5 अगर सरल कर देंगे ये 6 तो भी जो है हमारा किसी में भी घात x की पावर 2 नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स विकल्प। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, ठोस द्वारा घेरे गए स्थान, जो स्थान घेरती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है। आयतन कहते हैं, आयतन, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है दोस्तों, -1 और 1 -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो, अगर बीच की संख्या पूछा जा रहा है तो लगभग लगभग अनंत ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ -1 है और 1 के बीच, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट में भी चला जाएगा, ठीक है। 1.5 प्लस में या माइनस में चला आएगा 0.5, क्योंकि यहाँ पर 1 दिए गए है तो 0.000 कुछ भी, तो इसलिए यहाँ पर अनंत संख्या बन रही। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 है, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा, ये एक वर्ग है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया है क्या, परिमाप दिया है दोस्तों। परिमाप मतलब चारों तरफ का जो ये एरिया है उसका दिया है 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर दिया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। अगर ये टोटल परिमाप ये वाला ये चीज़, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दिया है, तो यहाँ कितना होगा, 1 1 1 1, क्योंकि वर्ग है बराबर है, तो क्या हो जाएगा, भुजा भुजा गुणे भुजा, ठीक है। भुजा गुणे भुजा क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई सभी बराबर है तो वही हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों मात्राएं हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर अ 1 मीटर सही है। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह दिया गया है, पूछा है किसके बराबर है। तो यह दोस्तों बताइएगा। विकल्प अ दिए है a प्लस बी का होल स्क्वायर, विकल्प ब है a माइनस बी का स्क्वायर, विकल्प सा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विकल्प द है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यह फार्मूला दिया गया है दोस्तों, यह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस करेंगे a प्लस बी तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर है दोस्तों, बताइएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट आंसर बस सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाकी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ये हो जाएगा पहले कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है तो इसमें हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है,
प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है दोस्तों, रैखिक समीकरण नहीं है, हमें अगले प्रश्न संख्या 10 बता दिए है। ठीक है, रैखिक समीकरण नहीं है तो बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, जो यक्स की पावर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर पावर में आ रहा है तो वह जो है घात अगर लग रहा है दोस्तों तो वह जो है रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसमें सभी में नहीं है, लेकिन विकल्प द है, वही विकल्प पकड़ते हैं दोस्तों। x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दिया गया है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x से x में गुणा करेंगे 7x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 7x हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हटा देंगे अब तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस 7, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर में, इसलिए जो है दोस्तों यह जो है परिमेय संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं। इसमें दिया गया है भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है, त्रिभुज क्या होगा। त्रिभुज पूछा है, त्रिभुज। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 3 8 और ये बड़ी भुजा है, ये क्या है 8, ये तो बराबर हो गई। अगर बराबर हो गई दोस्तों तो क्या हो जाएगी, यह त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, जब त्रिभुज नहीं बनेगा दोस्तों तो किसमें क्या हो जाएगा, विकल्प द त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। इसमें प्राकृतिक संख्या पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो बताइएगा प्राकृतिक संख्या इसमें क्या हो जाएगा। हमने बताया था दोस्तों प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तो इसमें विकल्प देखिएगा कौन सा है, इसमें 0 है तो होगा नहीं, और विकल्प बाद यह है √2। ठीक है, ये भी पॉइंट में जाएगा, उसका विकल्प पॉइंट में दिया ही है। राइट आंसर हमारा आ हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। इसमें पूछा है परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने बताया था दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं बताइए, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, और परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो इसमें देखिएगा, इसमें दिया है परिमेय संख्या नहीं है, तो हमसे अपरिमेय संख्या पूछा है। इसमें जो पाई दिया गया है दोस्तों, ठीक, पाई का मान यह जो है क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन इसको तो पूछा नहीं है क्योंकि ये P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ पाई दिया है, तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, पूछा है परिमेय संख्या नहीं है, वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से सर्वसम क्या है। सर्वसम क्या मतलब दोस्तों, जो क्या होता है सर्वसम क्या, सर्वसंख्या। ठीक है, सर्वसंख्या मतलब दोस्तों जो समान हो। ठीक है, इधर का पक्ष उधर का पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसे ही सर्वसंख्या कहेंगे। और इसमें जो विकल्प दिए है दोस्तों, विकल्प आ है 2x + 3 = 5। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ये 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा नहीं। और विकल्प ब है जो दोस्तों इसमें देखेंगे 2 कोष्टक में x + 1 और 2x + 2 यह दिया गया है। तो इसमें देखेंगे यह 2x + 2 है, इसको जब गुणा करेंगे तो 2x। ठीक, फिर इसमें से इसमें जाएंगे तो 2 प्लस है, प्लस लगाएंगे 2 × 2 बराबर 2x प्लस ये वाला 2। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी में दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में बोला गया है 3
पावर x प्लस 2 इक्वल टू 81, ठीक है। तो x का मान बताना है, x का मान बताना है, मान, ठीक है। x का मान कब बताना है देखिएगा, तो यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों x प्लस 2 और यहाँ दिए गए हैं 81। नहीं समझ में आए तो 81 को सीधे पहले तोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 3 से करेंगे 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 करने 3, ठीक है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, या आगे कितना 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ हो गए 4। अब देखिए यहाँ पर दिए गए 3 की पावर 4, तो हमको क्या करना है 3, अब 2 तो पहले से ही है, ठीक, 2 तो पहले से ही है, तो 2 यहाँ कर दीजिए प्लस 2, तो हमारे x का मान आ गया 2, ठीक है। बाकी डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, सीधे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लगाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न संख्या 21, परिमेय संख्या -24 बटा दिए गए है 45, ठीक, -24 बटा 45 दिया है दोस्तों। और यह पूछा है समतुल्य संख्या बताइए, समतुल्य मतलब जो समान है। तो इसमें विकल्प दिए है 12 बटा 20 और विकल्प ब है -8 बटा 15 और विकल्प सा है -6 बटा 9 और विकल्प द है 4 बटा 11। इसमें देखेंगे जो 24 बटा 25 है, इसको जब काटेंगे तो इसमें काटिए 3 सतह का 3 8 है 24 और 3 इक्यानवे 3 3 5 15, ये -8 बटा 5। तो इसमें जो विकल्प ब दिए गए है -8 बटा 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, समीकरण दिया है x बटा 4 प्लस 10 इक्वल टू -4, ठीक है। और में x का मान पूछा है, ठीक, x का मान पूछा है, तो हमें जो है ये x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, सीधे देखिए x दिया है x 4 दहमा 40, ठीक है। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 -16, तो इसको जो है x इसको बराबर उधर कर दीजिए, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये जो हो जाएगा 5, माइनस है क्योंकि ये 40 इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, जुड़ गया, टोटल आ गया -56, ठीक। तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही है बताइएगा। राइट आंसर आ दोस्तों, विकल्प आ, ठीक है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों। पूछा है एक वर्ग जिसकी भुजा, वर्ग देख लेते हैं, ये हो गया वर्ग, ठीक, कहा है 1.6 मीटर है, ठीक है, 1.6 मीटर है, ठीक। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 1.6, वहाँ पर 1.6, यहाँ पर 1.6, यहाँ पर 1.6, ठीक है। सभी जो है एक भुजा 1.6 है, तो यह जो है वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 1.6 है, 1.6 गुणे 1.6, जब गुणा कर देंगे 16 16 में 256, ठीक है। एक अंक, दो अंक, दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.56 हमारा राइट आंसर होगा। इसमें देखिएगा कौन सा सही विकल्प है, विकल्प ब 2.56 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, ठीक, सभी मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 24 बोला है दोस्तों सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, पहली बात तो इसमें सम बोल दिए है, तो सम मतलब दो, जो 2 4 6 8 से कट जाए तो वह सम संख्या होती है। एक तो होगा नहीं क्योंकि दोस्तों क्या है, यह सम संख्या नहीं है क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। और 2 लेते हैं तो 2 दोस्तों 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा स्वयं से, एक और स्वयं से जो कट जाता है वही क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अगर अन्य संख्याओं से भी कट रहा है तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है दोस्तों किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल
45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको पूछा क्या गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45 दिया है। ठीक, यहाँ पर 1/2 आधार कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, और पूछा है ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 3 45। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो एच यहाँ पर है ही एच है बराबर 3 दूनी 6। यहाँ पर एच मान कितना आया, 6। ठीक है, तो यहाँ जो है 6 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। राइट विकल्प हमारा द सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। बताइएगा क्या होगी, दो असमान परिमेय संख्या। ठीक, दो असमान परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, असमान परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याएं होगी, कोई भी दोस्तों संख्या होगी। ठीक है, 7/6, 12/16। ठीक है, कोई भी संख्याएं हो उसके बीच में अंतर जो है यहाँ तक अनंत आएगा। ठीक है, क्योंकि आप ही सोचिए दशमलव में चला जाएगा और क्या। ठीक है, तो वहाँ पर अनंत आ जाएगी। ठीक है, तो संख्याएं जो है ये भी अनंत है। प्रश्न संख्या 27 लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, देखिएगा, सत्य कथन बताना है। विकल्प अ है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए 5 लेते हैं। ठीक है, यह धनात्मक प्रतिलोम है। पूछा है, कह रहा है कि अपने योगात्मक प्रतिलोम, यह जो है 5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमको 0 लाना है, क्योंकि योगात्मक पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा ये योगात्मक प्रतिलोम -5 हो गया। तो कहा क्या रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक मतलब 5 अपने योगात्मक प्रतिलोम -5 से बड़ा होता है, से बड़ा होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बड़ा होता है, सही है ये। ठीक है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प अ। और विकल्प ब देखेंगे तो यह जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। नहीं दोस्तों, नहीं होता है। ठीक है, और विकल्प स और विकल्प द दोनों जो है गलत हैं। प्रश्न संख्या 28 लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। तो 21 की अनुवर्ती, अनुवर्ती माने आने वाली संख्या। 21 का क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, फिर अनुवर्ती संख्या 22 का हो जाएगा 23। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर द सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाएगा तो 21 का क्या हो जाएगा, 19। यहाँ पर हो जाएगा पूर्ववर्ती 19। ठीक, 18 17, मतलब अगर 19 का पूछा, 21 का पूर्ववर्ती 19, 19 का 18, 18 का 17। ठीक है, कोई भी पूछा जाएगा ऐसा बता सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों, पूछा है, पूछ रहा है एक आयताकार जो मैदान है। ठीक है, इसमें जो है इसकी 1 मीटर जो है क्या है, एक भुजा 125 मीटर है। ठीक, तो पूछा गया है दूसरी भुजा बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा दिया गया है 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर बराबर होता है दोस्तों 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000। ठीक है, तो 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर में क्या हो जाएगा, 10,000, 2 से भाग देंगे 5,000। ठीक है, 5,000 आ गया। ठीक, ये जो 5,000 मीटर हो गया। ठीक, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर और 5,000 हो गया। अब देखते हैं पूछा क्या है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, यदि मैदान की एक भुजा इतना है तो दूसरी भुजा बताना है। तो भुजा बराबर क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल बराबर ये, मतलब क्या हो जाएगा, आधार गुणे
ऊंचाई। ठीक है, तो एक भुजा क्या दिया है, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, एक भुजा मान लेते हैं कोई भी 125 है। ठीक है, और जो ये हेक्टेयर में दिए गया है, कितना दिया गया है, 5000। ठीक है, 5000 मीटर बराबर 125 मीटर। तो इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 91 में 125, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। ठीक है, तो यही जो है क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या होगा बताइएगा। ठीक, तो यहाँ मीटर है। ठीक, तो यहाँ अगर कोई भी लेंगे ऊंचाई ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगला जो है हमारा भुजा आ जाएगा 40, अगली भुजा हमारा 40 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है विकल्प स राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, एक घन मीटर बराबर है, तो एक घन मीटर में जो दोस्तों होता है, कोई घन मीटर लेंगे तो एक घन मीटर, एक घन मीटर, ठीक है, या एक मीटर क्यूब इसको भी बोल सकते हैं, तो इसमें होता है 1000। ठीक है, अगर कोई एक घन मीटर है, कोई गड्ढा खोद दीजिए तो वहाँ पर 1000 लीटर पानी आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या लेते हैं 31। प्रश्न संख्या 31 है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो बताइएगा इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में। ठीक, पूर्ण संख्याओं में योगात्मक तत्समक अवयव होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा बताइएगा। राइट आंसर हमारा अ हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है, 0 का तत्समक जब निकालेंगे -0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या दोस्तों लेते हैं, प्रश्न संख्या 32 है, पूछा है प्रश्न संख्या 32 है। ठीक है, 56 70 84, 56 70 84, ठीक है, का लघुत्तम समापवर्त है। तो इसको निकालेंगे 56 70 84। ठीक है, तो एक साथ निकाल लीजिए सभी का, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 70 में भाग दीजिएगा, सभी में भाग देते चलिएगा, 2 3 6, 1 आएगा, 2 5 10। ठीक है, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक 2, 2 दूनी 2 चौका 8, 35 नहीं कटे उतार लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक 2, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 35, फिर 21 का 21 रहेगा, फिर 7 से काट दीजिए या 3 से काट दीजिए, 7 35, 3 सते 21। ठीक है, 5 से काटिए, 5 सते 35, बाकी 7 उतार लीजिए, 7 7 और 5 7 से फिर काट दीजिए, कट गया। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 24 गुड़े 5 गुड़े 7, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 गुड़े 7, 12 सत्ते 84। ठीक, 840 आ गया। इसमें देखिएगा कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा। जो विकल्प सा है दोस्तों, विकल्प सा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 दिया है, प्रश्न संख्या 33 लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 में है दोस्तों 2.8 x बराबर 5.4 प्लस x, ठीक है, का हल है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2.8, इसको एक कम करेंगे, x माइनस 1x बराबर 5.4, इसमें कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा बराबर 1.4, x बराबर करेंगे तो 5.4, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.8, तो 18 तिरिक 54। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा 3। क्या आएगा बताइए, विकल्प सा सही हो जाएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 बोला है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400
400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, तो बताइएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर 400√3 दिया गया है हमसे, 400√3 दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पर √3/4 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 4 से काट देंगे, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ हो गया 1600। ठीक, यहाँ पर हो गया 1600। यहाँ दिए गया है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 40। ठीक, 40 आ जाएगा, बराबर मान लेते हैं भुजा ए है। तो अगली भुजा हमारा जो 40 आ गया, ये भुजा हमारी क्या आ जाएगी, बताइएगा दोस्तों। जो 40 आ गया, ठीक है, ये एक भुजा है, हमसे परिमाप पूछा है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप क्या होता है? यही है। ठीक है, ए गुणे 3। ठीक है, तो ए गुणे 3 करेंगे तो एक मान है 40, 40 गुणे 3 बराबर 4 3 12, 120 उत्तर हो गया हमारा। तो राइट आंसर हमारा ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 को लेते हैं। x² - 2xy प्लस 9y² और अगला दिया है x²। ठीक है, x² प्लस 2xy माइनस 8y²। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, कोष्टक में कर लीजिएगा इसको अलग अलग। अब देखिएगा, यह x² - 2xy प्लस 9y² प्लस x² प्लस 2xy माइनस 8y²। ठीक है, तो यहाँ x² 2x²। ठीक, अब देखेंगे यहाँ 2xy प्लस 2xy माइनस है, प्लस है, कट गया। यहाँ 9y² है, यहाँ 8y² है। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1y² बचेगा, प्लस है y²। ठीक है, तो ये आ गया हमारा उत्तर 2x² प्लस y²। ब विकल्प हमारा सही है, ब विकल्प। ठीक है, तो समझ गए होंगे। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो लगा लेंगे। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 लेते हैं। ठीक है, पूछा गया है 10 65 91, 10 65 91 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 10 65 91। ठीक है, 2 से काटिएगा पहले, 2 बचे 10। ठीक, यहाँ हो जाएगा 65, यहाँ हो जाएगा 91। ठीक, यहाँ हो जाएगा, फिर 5 से काटिएगा तो 5 करने में 5, 5 करने में 5, 5 3 15, ये हो गया 91। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, 13 से काटेंगे तो 13 करने में 13, 13 7 91, 7 से काट दीजिए। या पहले 7 से काटेंगे फिर 13 से काट देंगे तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 7 करने में 7, 7 3 21। ठीक है, फिर 13 से काट देंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, 2 पचे 10, 10 सत्ते 70। ठीक, गुणे 13, 13 सत्ते 91, 910। ठीक है, राइट आंसर सा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। बताइएगा क्या होती है दोस्तों?
असमान परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है? कोई भी संख्या होगी उनके बीच जो है परिमेय संख्या है, तो बीच की संख्या अनंत होगी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38, ठीक है। 3 + 2 गुणे 7, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, इसमें देखेंगे और कौन सी है जिसमें हम इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। अगर इसको गुणा करेंगे देखेंगे दोस्तों, तो 3 गुणे 7, फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे, तो फिर 2 गुणे 7, ठीक है। तो देखेंगे कहीं पर ये दिए गया है 3 गुणे 7, 2 गुणे 7, यह जो विकल्प ब दिए गया है यह मैच कर रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। प्रश्न संख्या 39, ठीक है। इसमें दिए है x - 7 और x + 9 का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल क्या होगा देखेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर 7 से, फिर 9 से, तो x² ठीक, प्लस 9x, ठीक है। अब माइनस चलते हैं, तो -7x, फिर -9 × 7 63, ठीक है। तो यह हो गया x², 9 में 7 गए, 2x -63, ठीक। x² + 2x -63 विकल्प सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यह है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 48, ठीक है, बराबर 1/2 दिए है, और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर दिए है। ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिए है, ठीक है। सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो पूछा है आधार, पूछा है आधार निकालिए, क्या हो जाएगा, 8 × 48, ठीक, 6 दूनी 12, यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर हो गया, तो यह है आधार, जो हो गया आधार, ठीक है। तो जो विकल्प अ है राइट आंसर हो जाएगा आधार 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 41 लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बताइएगा इसमें सबसे छोटी जो दी गई है विकल्प में, इनमें -4/9 जो दिए गया है, इसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें देखिएगा दोस्तों, जो कॉमन दिया गया देखेंगे तो इसमें जो हर में अंश और हर जो होते हैं, तो हर में देखिएगा तो 9 सभी में है विकल्प में, ठीक है। और विकल्प ऊपर वाला जो माइनस के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, वही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे विकल्प द जो दिए गया है वह जो है -7 है, ठीक है। और बाकी -7 से कम है, 1 2 3 4 जो दिए हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या होगी प्लस में, मान लीजिए 100 है और इसके साथ ही माइनस लगाते ही, तो ये जो है सबसे नीचे चला गया, 100वें स्थान पर माइनस में आ गया। आगे देखते हैं, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42 लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। 16 32 64 का लसा है। 16 32 64 का लसा है, ठीक है। लसा घात करना है, 16 32 64, एलसीएम निकालिए, 2 से काटिएगा, 2 8 16, ठीक, 2 का नाम 2, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा, 2 चौक 8, 2 8 16, ठीक, 2 का नाम 2, 2 छंग 12,
2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिएगा 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, ठीक, 2 से काटिएगा तो ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक। तो इसमें विकल्प अ राइट आंसर हो जाएगा, जो विकल्प अ दिए गए है यह राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, समीकरण 1.5y माइनस 7 इक्वल टू 0.5, ठीक है, y हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें पहले इसको इधर लाएंगे तो 0.5 है, इसको y हो जाएगा, यहाँ पर -7 है, -7, ठीक है। तो y बराबर जब इधर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा +7, हमारा राइट आंसर हो जाएगा y बराबर 7, ठीक है। इसमें विकल्प ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, y z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे, एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, देखिएगा एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, तो गुणा करिए वाई जेड माइनस एक्स वाई, फिर इसमें चलिए प्लस है, प्लस लगाइएगा ये चिन्ह, फिर जेड में इसमें गुणा करिएगा, फिर जेड, ये तो पहले एक्स लिखिए, ठीक है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीक्वेंस से लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट पहले जो क्रम में आता है, तो एक्स हो गया, जेड हो गया, फिर इसमें करेंगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, वाई है, जेड है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए, एक्स है, इसमें गुणा करिए, फिर इसमें करिए, एक्स है, ठीक। यहाँ वाई दिए है एक्स वाई, फिर देखिए यहाँ पर दिए है एक्स, एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो एक्स जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिए है वाई जेड, यहाँ दिए है वाई जेड, प्लस माइनस कट गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, एक्स जेड माइनस एक्स जेड कट गया, 0 आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 45 लेते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ दिया है क्या 1/2, ठीक है, और आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, 15, और ऊंचाई क्या दी है पूछा गया है एच, ठीक है। तो ये 15 दिए 45, ठीक है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिख दीजिए, ठीक। एच का मान 6 सेंटीमीटर। इसमें जो विकल्प सा है सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, √2 √4 0.4 और 0.2। हमने कहा था परमीय संख्या बताना है, इसमें परमीय संख्या हमने कहा था P/Q में लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो √2 है, यह जो है यह अपरिमेय संख्या है। ये भी दोस्तों क्या है अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि जो ये 4 दिए गए हैं रूट, इसको हटाएंगे तो रूट ये हटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर
हम 1 लिख सकते हैं। अगर यहीं पर 2/0 कर दिया जाए तो जो है ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है तब। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों जो विकल्प अ है 4√4, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है 33.328 में दो का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर दिए गया है दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक, ठीक है दोस्तों, बाकी बटा है बटा करेंगे, यहाँ पर 1 है 1 करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है, बाकी ठीक है दोस्तों, बाकी आप सीधे डायरेक्ट लगाइएगा, 2 लिखिएगा। ठीक है, 2 लिखने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर 1 अंक है, 1 अंक 0 बढ़ाइए, तो यहाँ पर क्या है दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, बस सीधी सी बात डायरेक्ट। और यहाँ पर आएंगे तो क्या होता है दशमलव की इस तरफ क्या होती है 3। ठीक है, 1 का गुणा कर देंगे और इधर आएंगे तो 3 गुणे 10 का गुणा कर देंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे बढ़ता चला जाएगा इधर, और इधर भाग होता चला जाएगा। समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है 2 की पावर x + 1 = 16। तो x का मान निकालना है। ठीक है, 16 को क्या करेंगे, यहाँ दिया है 16, तो 16 का गुणनखंड कर लीजिए पहले। ठीक, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 इक्यानवे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 4। ठीक है, तो 2 की घाते 4 लिख सकते हैं 2, 1 है ही तो 3 यहाँ कर दीजिए, 1 यहाँ कर दीजिए, बराबर 2 हो गए 16, तो हमारा यही 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सरल है। बाकी ये तरीका जो है सरल करने के लिए बताया दोस्तों, बाकी आप सीधे डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए, तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा प्रश्न संख्या 48 का, राइट आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 49 है, क्वेश्चन संख्या 49 है दोस्तों 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान होगा। ठीक है, मान बताना है, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लगाएंगे पहले दोस्तों 1/8, ठीक, माइनस 3/8 है, 3/8 प्लस है, प्लस यहाँ पर 2/8 है। ठीक, यहाँ पर भाग है, इसको गुणा कर देना है, तो ये ऊपर चला जाएगा 4/1 हो जाएगा का 1/2। ठीक है, इसको हमें लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं 1/8 है माइनस 3/8, 3/8 प्लस ये 2 है, 4 दूनी 8। ठीक है, इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 1, तो यहाँ पर बच गया 1 का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, 8 करने में 8 एक बार गया, फिर एक ऊपर से गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस है, माइनस चिन्ह लगाइए, एक बार जाएगा 8 करने में 8, गुणा करिए 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है बटे में 1 अट्ठे 8, 8 बार 8 करने में 8, हाँ 8 हो गया। ठीक है, का 1/2, देखिए 8 1 9, 9 में 3 गए 6, 6/8। ठीक है, 6/8 का 1/2, तो क्या हो जाएगा 6 करने में 6 और 8 दूनी
16। ठीक है, तो इससे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 3/8 हमारा आंसर आएगा। देखिएगा कौन सा विकल्प सही है। 3/8 विकल्प द विकल्प दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 50 है। बोला गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2, 3, 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पूछा गया है, कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और त्रिभुज संभव नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो 2 छोटी भुजा है वह तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 5 है तो यह जोड़ने पर 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 2 5, यहाँ पर बराबर हो जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर बराबर हो जा रहा है त्रिभुज नहीं बनेगा या त्रिभुज संभव नहीं है। तो राइट आंसर हमारा द हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? समापवर्तक कहेंगे। ठीक है, समापवर्तक कहेंगे। ठीक, एक होता है अपवर्त, अपवर्त ठीक होता है। एक होता है अपवर्त। अपवर्त क्या होता है? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो अपवर्त कहिए या गुणज कह दीजिए, गुणज। ठीक है, गुणज कहेंगे तो मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे अनंत तक जाएगा। 4 का 4, 4, 8, 16, 4 4 4 4 3 12, हाँ 16 ऐसे अनंत तक जाएगा। ऐसे 6 का हो जाएगा। अपवर्त हो गया। अपवर्तक क्या है? अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक में दोस्तों क्या होता है? जैसे हो गए 6, 2 है तो इसको गुणनखंड करना है, कौन कौन से कटेगा? 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। और 6 ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 2 गुणे 3, 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा अपवर्तक। अपवर्त और अपवर्तक समझ गए हैं। ठीक है, अब इसी में देख सकते हैं अपवर्त और अपवर्तक में ही, अगर जैसे यहाँ पर अपवर्तक अपवर्तक दिया गया है तो यहाँ हो गए 2, यहाँ ले लेते हैं 6। ठीक है, 6 और 12 ले लेते हैं 12। तो इसको क्या करेंगे? 1 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 6 का क्या लिखेंगे? 1 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या क्या है, 1 2 से कट रहा है, 1 3 से कट रहा है। ठीक है, 2 और 3। तो यहाँ पर अपवर्तक, अपवर्तक हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा? तो अपवर्तक 2 और 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप कॉमन लेंगे इसमें तो यह भी जो है अपवर्त हमारा जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 52, 52 कह रहा है दोस्तों 9 12 18 का लसा है। 9 12 18 का लसा है। ठीक है, हमने दोस्तों लसा भी जो है भाग विधि बता दी है। एक मसा विधि भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे 9 का निकालना हुआ, 12 का निकालना हुआ, 18 का निकालना हुआ तो कैसे करेंगे? गुणनखंड कर लीजिएगा 1 का। तो 1 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कर लीजिएगा गुणनखंड 1 1 करके। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 करने में 3। दोनों विधि देखे रहिएगा दोस्तों, कोई भी विधि पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसी प्रकार से ये भी हल करिएगा। 18 का देखिए 1 गुणे 2 दूनी 4, 2 दूनी देखिए 1 गुणे 2 तिहाई 6 त्रिक 18। ठीक है, अब हमको क्या करना है? लसा लेना है। तो लसा में क्या होता है? जो कॉमन है उसको, जो कॉमन नहीं है उसको भी उतार लेंगे। ठीक है, एक बार। तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 2 है 2 ले लीजिए, 2 बार है तो 2 बार ले लीजिए, 3 2 बार है तो 3 2 बार लेंगे, 3 गुणे 3। तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बस सही है।
ठीक, समझ गए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, तो दोनों विधि देखे रहिए। प्रश्न संख्या 53 है, प्रश्न संख्या 53। ठीक है, पूछा है नव का अपवर्त्य बताइए। नव का अपवर्त्य। अपवर्त्य हमने बताया दोस्तों, अपवर्त्य क्या होता है, पहाड़ या गुड़ज कह सकते हैं। 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक, 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो ये सब जो है क्या हो जाएगा, अपवर्त्य हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। देखेंगे तो विकल्प अ जो है मैच कर रहा है। ठीक है, राइट आंसर हमारा अ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 बोला गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा गया है। तो हमने बताया था प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 2 3 4 और यह अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी पूछा गया है दोस्तों, तो सबसे छोटी क्या है, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर इससे पहले आएंगे 0 लगाएंगे तो यह जो है पूर्ण संख्या हो जाएगी, तब ये प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो बताइएगा, इसमें हमने बता दिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 दिया गया है, तो यहाँ पर अगर 0 लगाएंगे तो जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक, पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको जो है पूर्ण संख्या कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर इसी के पहले इधर भी अगर आ जाते हैं माइनस में लेकर के -1 -2 -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा, तब इन्हीं को ही हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, पूर्णांक, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। और प्रश्न संख्या 56 में बोला गया है एक क्या है। ठीक है, विकल्प अ है भाज्य संख्या, विकल्प ब है अभाज्य संख्या, विकल्प स है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा स हो जाएगा, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। हमने अभाज्य और भाज्य दोनों बता दिए है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 57 पर। प्रश्न संख्या 57 लेते हैं, क्रमागत दो पूर्णांक का अंतर होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13। ठीक है, तो पूछा गया दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है। तो अब मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं, तो 8 में से घटाएंगे क्या आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 8 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 10 में से घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, 11 में से 10 घटाएंगे 1 आएगा, 12 में से घटाएंगे 1। मतलब कोई भी दो संख्याएं क्रमागत है तो वहां पर जब घटाएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ब1। प्रश्न संख्या 58 लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। कह रहा है कोई भी संख्या है, मान लीजिए XYZ कोई भी संख्या, उसमें 0 घटाना है। 7 ले लेते हैं, अगर 0 घटाएंगे 7 आएगा। ठीक है, 20 ले लेते हैं, यहाँ 0 घटाएंगे तो 20 आएगा। कोई भी संख्या है दोस्तों, वहाँ पर अगर 0 घटाते हैं तो वहाँ पर जो है वही संख्या प्राप्त होती है। अगर यही चीज़ गुणा में बोला जाए कि कोई संख्या है उसमें गुणा कर दिया जाए 0 से, तो क्या प्राप्त होगा, तो 0 प्राप्त होगा। गुणा में हमेशा 0 प्राप्त होगा, और जो जोड़ है जो जोड़ है उसमें जो है अगर घटाएंगे तो क्या है, वही संख्या प्राप्त होगी, जोड़ और घटाना में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 59 लेते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, प्राकृतिक संख्या पूछा गया है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमने बताया है 1 से अनंत तक चलती है, तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या है बताइएगा। विकल्प अ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पूछा गया है प्रश्न संख्या 60 है, ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें ऋण पूर्णांक पूछा गया है, ऋण पूर्णांक कौन सा है। तो इसमें जो है ऋण पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों, विकल्प आ दिया है -3/5, विकल्प ब दिए है -5, विकल्प सा दिया है 0 और विकल्प द दिए है माइनस में √7। तो इसमें जो ऋण पूर्णांक है दोस्तों, हमने बताया था पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक हमने बताया था पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमने क्या बताया था, वह कोई भी दशमलव में अंक में नहीं आएगा, ना तो बटा में जाएगा। ठीक है, तो यह जो है 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अनंत तक जाएगा इधर, और इधर आएगा -1 -2 -3, ये भी जो है अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है ऋण पूर्णांक बताइए।
पॉजिटिव तो पूछा नहीं है, हमको इस तरफ से पूछा है, तो ऋण पूर्णांक पूछा है, तो यहाँ पर -5 ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर -5 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 61 है। प्रश्न संख्या 61 लेते हैं। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? बताइएगा, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? शून्य का कोई भी संख्या ऐसा लीजिए, गुणा कीजिए ताकि उसमें संख्या 1 प्राप्त हो। तो कोई संख्या है, हमको वही संख्या लेकिन लेना पड़ता है दोस्तों निगेटिव में। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में वही संख्या लेनी पड़ती है लेकिन निगेटिव में। तो ये तो 0 है, होगा ही नहीं। ठीक है, 1 कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो है विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 लेते हैं। प्रश्न संख्या 62 है। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? राइट आंसर है दोस्तों द अनंत तक कोई भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनके बीच की संख्या जो आएंगी वह अनंत तक आएंगी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 63 है। जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे बताइएगा? मिश्रित अनुपात, सरल अनुपात, समानुपात, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब समान अनुपात में है तो जो है हम क्या कर सकते हैं, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है समानुपात राइट आंसर हो जाएगा सा हमारा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है। प्रश्न संख्या 64 में क्या कह रहा है दोस्तों? समानुपाती पद 20 अनुपाते 30, ठीक है, समानुपाते 60 अनुपाते 90। ठीक है, इनमें पूछा गया है कि मध्य बिंदु बताइए। ठीक है, मध्य इसमें क्या है? तो मध्य यही दो पद है। ठीक है, ठीक, फार्मूला होता है दोस्तों A/B अनुपाते B/C। ठीक है, यह जो है फार्मूला बन जाता है। तो ये जो है मध्य पद हमारा 30 और 60 हो गए। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या बोला है दोस्तों? देखिएगा, प्रश्न संख्या 65 कह रहा है 25, 75, 25, 75, ठीक है, 500 और 1000। ठीक, ठीक है, तो इसमें बताना है क्या? समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बाह्य पद है, ये भी है, ये भी है, तो ये जो है गलत है। ठीक है, और विकल्प ब है बाह्य पदों का गुणनफल। ये जो बाह्य पद है इनका गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल नहीं है। तो इनको गुणा कर लीजिए, 75 गुणे 500। ठीक है, अब ये दोनों ले लीजिए, 25 गुणे 1000। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25,000। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5×5 = 25, 5×7 = 35, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो यही कहा है दोस्तों कि बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, नहीं है। यहाँ 25,000 आ गया, यहाँ 35,500 आ गया, तो यह राइट आंसर हो गया। बाकी आगे देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही कोई विकल्प मैच नहीं करेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। बोला गया है 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 54 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला लिखेंगे, A अनुपाते B अनुपाते C। इसको जब देखेंगे तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। हमसे पूछा गया है मध्यानुपाती, तो ये हो गया हमसे पूछा गया है। तो B² बराबर हो जाएगा दोस्तों A और C। इसका मान रखेंगे तो A का मान क्या है? 6 और B का मान है क्या? 54। ठीक, तो यहाँ है B²। ठीक, तो B² बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 की 4 हासिल आगे 2, 6 पंचे 30, 2 32। ठीक, 324। तो B बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा? B बराबर हो जाएगा दोस्तों 18। 18 में 324 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। हमारा राइट आंसर हो गया। देखिएगा कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर ब है दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 लेते हैं। 67 प्रश्न संख्या है। इसको देखेंगे तो क्या है?
5:5, ठीक है, 5:5 दिए है। इसके बाद समानुपाते x:45, x:45 दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसी प्रकार लगाएंगे दोस्तों जैसे इसको लगाए हैं। यहाँ पर मध्य अनुपाती 5x है, 5x बराबर कर दीजिए यहाँ पर 45, 5 × 45, ठीक है। इन दोनों को एक ले लीजिए, इन दोनों को एक ले लीजिए, तो ये हो गए 5x बराबर गुणा करेंगे 5×5 = 25, 5 × 20, 20×2 = 22, फिर काट देंगे 5 × 20, 5×5 = 25, x बराबर 45 आ गया। तो कौन सा विकल्प सही है देखिएगा, विकल्प बी जो व राइट है, यह राइट आंसर हो जाएगा 45। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 68। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 68। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 68। 68 में बोला गया है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम a मान लेते हैं 40 का, तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे फार्मूला a/b, ठीक है, बराबर b/c। तो यहाँ पर हम a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान रखिए तो a/16 हो गया, b का मान 40 है, ठीक है, बराबर b का मान क्या है 40 दिया है, c का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर यहाँ तो हो जाएगा 16c, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 = 16, यहाँ पर हो जाएगा 00, ठीक। तो 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, तो c बराबर हमारा 100 उत्तर आ जाएगा। यही जो है तृतीय अनुपाती पद हो जाएगा, राइट आंसर है दोस्तों सर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 69 लेते हैं। 69 में पूछा गया है दोस्तों x² + 2y + 3, ठीक है, x² + 2y + 3 पूछा गया है, व्यंजक कौन सा है, ठीक है, सजाती है, विजाती है, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर x दिया गया है तो यहाँ पर y हो गया है, ठीक है। तो यह जो है विजाती है, विजाती, ठीक है। यहाँ पर अगर x है, यहाँ पे भी x होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा सजाती पद, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70 लेते हैं। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, ठीक है। तो 70 है 9y² 9y² + 4y + 8 कैसा व्यंजक है पूछा है, ठीक है। तो इसमें भी बताइएगा कौन सा व्यंजक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर y दिया है, यह भी y दिए गए, तो यहाँ पर सजाती व्यंजक हो गया, ठीक। 71 प्रश्न में पूछा गया है समीकरण में पक्ष होते हैं, तो समीकरण में कौन से पक्ष होते हैं। तो दोस्तों जो समीकरण होता है जैसे a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो यह फार्मूला बन जाता है a² + b² + c²। तो जो यहाँ पर मान आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यह फार्मूला है जो यहाँ पर है वही यह भी है, लेकिन मान रखेंगे तो एक आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यह जो है 2 हो गया, तो हमारा विकल्प क्या आ जाएगा, ब राइट आंसर हो जाएगा। 70 ये हो गया, 71, ठीक। ये होता है 72 प्रश्न लेते हैं। 72 है दोस्तों 3x² + 5x - 2 पूछा है कैसा समीकरण है, ठीक है। तो बताइएगा इसमें जो घात दिए गए हैं देखिएगा स्क्वायर में है, तो ठीक है, यह हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3 होता त्रिघात समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आ द्विघात। प्रश्न संख्या 73 पूछा गया है, पूछा है कि x 73 में पूछा गया है x + 1 का होल क्यूब बराबर 0। तो यहाँ पर पूछा गया है कैसा समीकरण है, तो बताइएगा यहाँ पर कैसा समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर जब सॉल्व कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सा सरल, ठीक है, यह सरल व्यंजक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 बोला है किसी त्रिभुज का
क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये इसमें जो विकल्प आ है राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 75 है। 75 में क्या बोला गया है देखिएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बोला गया है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये मान लेते हैं त्रिभुज हो गया एक, ठीक। और इसमें बोला गया है समबाहु त्रिभुज है तो लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, क्या बोला गया है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही होता है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जो त्रिभुज है समबाहु है, मतलब अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। सभी भुजा बराबर है तो इसको फार्मूला में रखेंगे, √3/4 गुणे भुजा का मान 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख देंगे 10 गुणे 10, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 करने में 2, 2 पचे 10, तो यह हो गया 5 पचा 25। तो इसको लिखेंगे 25 √3 क्या आ जाएगा, 25√3, ठीक है। अपान में नहीं आएगा क्योंकि कट चुका है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो यह जो है राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बा हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या है 76। प्रश्न संख्या 76 लेते हैं। 76 में बोला गया है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये हो गया वृत्त, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है ये, इसका फार्मूला पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यह हो जाता है πr²। इसको जो है पाई मान लेते हैं, ठीक है, और त्रिज्या जो है ये है यहाँ तक, ये है r, तो हमें पूरा लेना है, ठीक है। तो इसी को जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो है फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा वैसे ही, ठीक है, πr² होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला। और प्रश्न संख्या 77 है। पूछा गया है एक वृत्त मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक, इसके मैदान की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिए गए है, ठीक है। ये जो त्रिज्या है यह 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। और पूछा गया है मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² फार्मूला होता है, ठीक, πr² फार्मूला होता है। तो इसमें जो है पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, ठीक। आर का मान क्या है, 7 दिया है, 2 बार दिया है, स्क्वायर में है तो 7 गुणे 7 कर देते हैं, 7 से 7 कट गए तो यह हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154, ठीक है। तो यह जो है मीटर में दिए गए हैं, तो मीटर में देख लेते हैं। तो मीटर में मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर होगा, यहाँ पर भी मीटर होगा, तो मीटर 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 स्क्वायर, राइट, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है, राइट आंसर था ये। तो वीडियो यहाँ पे स्टॉप हो गया था तो दोबारा मुझे शूट करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 78 लेते हैं। 78 प्रश्न संख्या 78 कह रहा है दोस्तों, घन के आयत का सूत्र है। तो मान लीजिए ये घन हो गया, ठीक है, ये घन हो गया, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं, ठीक है, लंबाई, ठीक, लंबाई चौड़ाई LBH सभी बराबर होते हैं। अब बराबर होंगे तो इसको हम अगर a मान लेते हैं तीनों का तो a³ हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है, a³। तो घन के आयत का सूत्र हमारा a³ होता है। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। 79, आयत का प्रत्येक कोण होता है, बताइएगा आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है। मान लीजिए a आयत हो गया, प्रत्येक कोण क्या है, ये सभी जो है 90 डिग्री होंगे, तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा वह 90 डिग्री, ठीक है, समकोण। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 लेते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, वर्ग 10 और 20 की उच्च सीमा होगी, 10 और
20 की उच्च सीमा क्या होगी? तो 20 की जो उच्च सीमा है यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, उच्च सीमा, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 लिखते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, वर्ग 30 और 40 का मध्य बिंदु, 30 और 40 का मध्य बिंदु पूछा गया है। तो सीधे आप 35 ले सकते हैं, समझ गए होंगे। तो नहीं तो आप अंतर लेंगे 40 और 10 का, 40 और 30 का अंतर 10 आएगा और 2 से भाग दे देना, क्योंकि मध्य बिंदु जब पूछा गया है तो 2 से ही भाग देना है। तो 2 पचे 10, 5 आ गए, तो 30 है, 30 में हमें 5 जोड़ देना है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 35, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, ठीक है। 82 प्रश्न क्या कह रहा है, आयत चिन्ह में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा, ठीक है। तो राइट आंसर सा हो जाएगा वर्ग की बारंबारता। और 83 है प्रश्न, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, तो इससे जो है त्वरण भी कहते हैं, संचयी बारंबारता को त्वरण भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है, इसमें जो विकल्प द दिए गया है ये सभी समान संगत कोण और समान भुजाएं और समान क्षेत्रफल सभी होते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, समान कोणित दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो कहलाती हैं सर्वांगसम, आध्यारोहण और समरूप, और इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर स है दोस्तों, समरूप, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। स समरूप, समरूप, ये सब थियरी है, ठीक है, तो देख लीजिएगा इन सभी को। तो दोस्तों ये था सलूशन जो है पवन सीरीज का, हमने बहुविकल्पी सभी क्वेश्चन 85 दिए था, 85 हमने कर दिए है। बाकी आगे के वीडियो में हम अतिलघुत्तरी प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।